हेलो गाइस। तो आज के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गाउस नियम का उपयोग कर कूलाम के नियम कैसे लिखें, कूलाम का नियम का निगमन कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, गोला। गोला बनाने के बाद हम एक बिंदु को मानेंगे जिसका नाम हम ओ देंगे, और फिर बिंदु P, उसके बाद सीधा, फिर वेक्टर EDS, इसका हम पहले नामकरण करेंगे। उसके बाद इसमें है क्यू आवेश इसमें, और इसकी त्रिज्या R दूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र 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 में एक गाउसियन पृष्ठ दिखलाया गया है, जिसमें बिंदु O पर Q आवेश निर्वात में क्या है, रखा गया है। हम लोग इतना पहले लिख लेंगे। उसके बाद से फिर हम आगे लिखेंगे कि इससे R दूरी पर बिंदु क्या है, बिंदु R दूरी पर बिंदु, यहाँ पर चित्र में क्या है, P है, बिंदु P स्थित है। फिर लिखेंगे Q को घेरते हुए OP R त्रिज्या की गाउसियन पृष्ठ है। अतः P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, क्या लिखेंगे, P बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई इजकल टू EDS। ओके, फाई इजकल टू EDS, और यहाँ पे हो जाएगा फाई इजकल टू EDS कॉस थीटा, जहाँ क्या लिखेंगे साइड में, जहाँ थीटा इजकल टू 0 डिग्री। ओके, जहाँ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, और उसके बाद से हम लिखेंगे फाई EDS, फाई इजकल टू EDS कॉस थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फाई इजकल टू EDS, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, यानी हो जाएगा EDS इंटू 1। फाई इजकल टू, इसके बाद से हो जाएगा फाई इजकल टू EDS, ये हमारा इतना हो जाएगा। और फिर लिखेंगे इसलिए गाउस परिमेय के अनुसार, इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम फाई इजकल टू EDS, यही फाई इजकल टू EDS। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसलिए समाकलन करने पर लिखेंगे फाई इजकल टू E समाकलन SDS। ओके, DS, फाई इजकल टू ES
एस। समाकलन करने पर हमारा डी हट जाता है। फिर लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज में, लिखेंगे क्या, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट में बताएं। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इक्वल टू एस, इसलिए एस इक्वल टू 4πr²। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। 4πr²। लिखेंगे फिर फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1। फिर लिखेंगे गाउस के परिमेय। गाउस का परिमेय क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, क्यू इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4πr²। फिर क्या हो जाएगा, पाई क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू ई। समीकरण 2। ये क्या हुआ, फाई यहाँ पे इसके नीचे इंटू में हो गया एप्सिलॉन नॉट के, और ई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसलिए E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे E का मान समीकरण 2 में रखने पर, E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ई का मान क्या होता है हमारा, एफ बाई क्यू नॉट। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 4π एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू एफ। फिर लिखेंगे इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r² इक्वल टू एफ। ये क्या हुआ हमारा, प्रूव्ड। गॉस नियम का उपयोग कर कूलाम नियम का निगमन, ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ से हम अब फिर बता देते हैं कि Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ एप्सिलॉन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या हुआ, मान हुआ। और यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख देंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको हम इधर ला देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो Q इंटू क्यू अप नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू एफ 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r² इक्वल टू एफ प्रूव्ड।